बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स लैब। डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स की आज की लैब में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वीलैन्स क्या होती हैं। वीलैन्स बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है वर्चुअल लैन्स का। वर्चुअल लैन क्या होती है और किस तरह से ये लोकल जो एरिया नेटवर्क जिसे हम लैन कहते हैं उससे डिफरेंट होती है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि क्या जरूरत थी हमारी कि हम सिंपल जो हमारी लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं उनसे हम वर्चुअल लैन पे शिफ्ट हुए। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स सपोज हम कंसिडर करें कि हमारे पास ये एक दो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, लोकल एरिया नेटवर्क 1 एंड लोकल एरिया नेटवर्क 2। लोकल एरिया नेटवर्क 1 एक स्विच के थ्रू कनेक्टेड है मल्टीपल पीसीज, और लोकल एरिया नेटवर्क 2 के अंदर भी दो पीसीज स्विच के थ्रू कनेक्टेड है। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, और हम चाह रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, लेकिन आउटसाइड हम उनकी कम्युनिकेशन को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम आपने एक बिल्डिंग के अंदर एक लैन बनाई हुई है और आप ही की डिपार्टमेंट का एक बंदा किसी और बिल्डिंग के अंदर बैठा हुआ है, तो आप उसे किस तरह से कनेक्ट करेंगे? आप उसे वर्चुअल लैन के थ्रू कनेक्ट करेंगे। वर्चुअल लैन बेसिकली क्या है कि हम बजाय इसके कि दो स्विचेस को यूज करें, हम वर्चुअली दो जो एक स्विच है उससे दो लैन क्रिएट कर देते हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं दो लोकल एरिया नेटवर्क में। वर्चुअल एज अ नेम इंडिकेट कि वो बेसिकली आपको फील ऐसे होगा, एक्चुअली वो जो स्विच है उसके ऊपर दो, फिजिकली वो एक स्विच है लेकिन लॉजिकली आपको डिवीजन करके दे दी जाएगी कि ये उसके स्विच के इंटरफेसेस इस लैन का पार्ट है और ये इंटरफेसेस दूसरे लैन का पार्ट है। जैसे हम वर्चुअल रियलिटी की जब बात करते हैं तो वर्चुअल रियलिटी क्या है कि कोई ऐसी चीज जो कि रियलिटी में मौजूद नहीं है लेकिन आपको फील ये हो रहा होता है। तो इसी तरह से वर्चुअल लैन भी क्या है कि रियलिटी में आपने डिवीजन कर दी है एक लैन की मल्टीपल लैन के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि हम वर्चुअल लैन के यूजेस को देख लेते हैं कि क्यों हम वर्चुअल लैन को यूज करते हैं। VLAN stand for virtual local area network. It allows you to create multiple segmentation of the network on the same physical switch. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो स्विच थे तो हमने वर्चुअल लैन में क्या किया कि हमने एक ही फिजिकल स्विच पे सेगमेंटेशन कर दी। सेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ जो स्विच के इंटरफेसेस हैं उनको आपने एक वीलैन का पार्ट बना दिया और कुछ आपके जो इंटरफेसेस हैं उनको आपने दूसरे वीलैन का पार्ट बना दिया। एंड ऑल्सो अलाउज इट टू कम्युनिकेट बिटवीन देम। अच्छा, अब ये कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हमने हमेशा देखा है कि स्विच की ब्रॉडकास्ट डोमेन एक होती है। दैट मीन जो भी चीज आपने एक स्विच के साथ एक पीसी से दूसरी पीसी पे भेजनी है, जब आप वो स्विच के पास भेजेंगे तो स्विच क्या करेगा, स्विच उन पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट करने का मतलब क्या है कि वो सारों को वो पैकेट भेजता है। अब जिसके लिए वो पैकेट डेस्टिन्ड होता है वो उस पैकेट को एक्सेप्ट करता है, बाकी सारे उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हो गए इसके कि एक तो आपकी अननेसेसरी कम्युनिकेशन हो रही है, इसकी वजह से आपकी नेटवर्क के अंदर कंजेशन बढ़ेगी। दूसरा सिक्योरिटी रिस्क है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके ब्रॉडकास्ट की वजह से है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इस ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करना चाह रहे हैं। तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या जरूरी है कि हम इस वर्चुअल लैंड क्रिएट करें। ठीक है, तो वर्चुअल लैंड का जो यूज है वो हमारे पास ये है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक नेटवर्क है, इसी नेटवर्क को हम कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास ये कुछ पीसीज हैं 1 2 3 एंड 4। तो हम क्या करते हैं, ये जो येलो वाला पार्ट हम कहते हैं ये हमारा एक नेटवर्क है या एक डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट 1 है और ये डिपार्टमेंट 2 है। तो आप डिपार्टमेंट 1 में जो पीसी 1 और 2 है इनमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन आप 1 से इस पीसी पे वीलैन 2 के पीसी में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। हालांकि हमने इससे पहले देखा कि स्विच के साथ जितने भी पीसी कनेक्टेड होते हैं स्विच उन सबको अपना पैकेट सेंड करता है, लेकिन जब आप वर्चुअल लैन क्रिएट कर देंगे तो ये ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, बल्कि जो आपने डिवीजन की हुई है लॉजिकली, जैसे कि हमने इसमें डिवाइड कर दिया कि ये लैन का पार्ट है, तो जब ये भेजेगा तो सिर्फ जो पैकेट है वो इसको रिसीव होगा, इन दोनों को रिसीव नहीं होगा। अच्छा, अब हमारे पास जब हम एक लैन क्रिएट करते हैं वर्चुअल लैन, तो वर्चुअल लैन क्रिएट करते वक्त लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्विच है
और इसके साथ हमने कुछ पीसीज कनेक्ट किए हुए हैं, PC1 कह देते हैं और PC2 कह देते हैं, ये हमने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ। इसी तरीके से हमारे पास एक और स्विच है और उस स्विच के साथ भी हमने कुछ पीसीज कनेक्ट किए हुए हैं। लेट्स सपोज हमने 2 पीसीज कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। ये हमारा एक पीसी है और ये हमारा एक पीसी है, ठीक। तो अब जब हम ये कम्युनिकेशन, अब जब हम वर्चुअल लैन्स बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, स्विच 1 पे भी हम डिवीजन करेंगे, लॉजिकल डिवीजन करेंगे, और स्विच 2 पे भी हम लॉजिकल डिवीजन करेंगे, ठीक है। आप समझ लें कि ये आपकी बिल्डिंग 1 थी, ठीक है, और ये आपकी बिल्डिंग 2 है, ठीक। लेट्स सपोज ये बिल्डिंग B1 में से कह देती हूँ और ये हमारी B2 है, ठीक है। अब हम कह देते हैं कि बिल्डिंग 1 में भी आपका कुछ डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि डिपार्टमेंट 2 हैं, एक है हमारा CS का डिपार्टमेंट और एक है हमारा EE का डिपार्टमेंट, ठीक है। तो बिल्डिंग 1 में 2 फैकल्टी मेंबर्स हम समझ लेते हैं बैठे हुए हैं, जो कि एक CS डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और एक EE डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। इसी तरह से हम दूसरी बिल्डिंग में भी सपोज करते हैं कि एक जो फैकल्टी मेंबर है वो CS डिपार्टमेंट का है और एक फैकल्टी मेंबर हमारा EE डिपार्टमेंट का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है। तो अब हम जब लॉजिकल डिवीजन करेंगे तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे 2 VLANs बनानी पड़ेंगी, एक CS की बनानी पड़ेगी और एक EE की बनानी पड़ेगी, और CS की VLAN के अंदर हमें इस कंप्यूटर को ऐड करना पड़ेगा और EE की VLAN के अंदर हमें इस कंप्यूटर को ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें CS और EE की 2 VLANs बनानी पड़ेंगी। इस PC को जो CS वाली VLAN है उसका पार्ट बनाना पड़ेगा और इस PC को EE वाली VLAN का पार्ट बनाना पड़ेगा। अब जब हम CS से पैकेट सेंड करेंगे तो वो पैकेट इस स्विच के पास जाएगा, ये स्विच इसको ट्रेवल करवाएगा इस लिंक पे, और वो पीसी सिर्फ वो पैकेट हमारा सिर्फ इस CS वाले पीसी के पास जाएगा, इस EE वाले पीसी के पास नहीं जाएगा, ना ही इस EE वाले पीसी के पास जाएगा। वजह क्या है कि हमने ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक कर दिया। पहले स्विच ब्रॉडकास्ट कर रहा था, अब वो सिर्फ इंटर वीलैन वो सिर्फ दो उस पीसी के इंट्रा वीलैन कम्युनिकेशन कर रहा है, मतलब अपने ही लैन के अंदर कम्युनिकेशन कर रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 तरह के लिंक्स मौजूद हैं। एक वो लिंक है जो कि हमारे पीसी को स्विच के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, और एक वो लिंक है जो कि हमारे 2 स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक। हम एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन पे आते हैं कि किस 2 तरह के लिंक्स कौन से हैं। अच्छा, ये देखें कि ये हमारे पास कुछ हमने VLANs क्रिएट की हुई है। कुछ हमारे जो पीसीज मौजूद है, एडमिन 1, एडमिन 2, एडमिन 3, ये तीनों एक डिपार्टमेंट की पीसी है, तो हम इन्हें कह देते हैं कि ये VLAN 1 का पार्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास VLAN 3 मौजूद है, ठीक है। एक हम कह देते हैं VLAN 10 है, एक हमारे पास VLAN 20 है, एक हमारे पास VLAN 30 है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं कि VLAN 10 का पार्ट है एडमिन 1, एडमिन 2, एडमिन 3, और VLAN 20 का जो पीसीज है वो है हमारे पास Pro 1, Pro 2 एंड Pro 3, और जो VLAN 30 के हैं वो है Dev 1, Dev 2 एंड Dev 3। अब एडमिन 1 जब पैकेट भेजेगा एडमिन 2 को, तो वो पैकेट हमारा इस एक्सेस लिंक से होते हुए इस ट्रंक लिंक पे जाएगा, और फिर हमारे पास इस एक्सेस लिंक से होते हुए इस जो पीसी है यहाँ तक पहुंचेगा। अब हमारे पास यहाँ पे तो चले हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एडमिन 1 से आएगा तो वो तो VLAN 10 का ही पैकेट होगा, लेकिन ये जो हमारे पास रोड है, ट्रंक वाली रोड है या ट्रंक वाला लिंक हम कहें, यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी है 3 तरह के पैकेट ट्रेवल करने की। एक पैकेट होगा VLAN 10 का, या वो पैकेट हो सकता है VLAN 20 का, या वो पैकेट हो सकता है VLAN 30 का। तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी पैकेट इस लिंक पे, ट्रंक लिंक पे ट्रेवल करेगा, तो उसके पास क्या होना चाहिए, टैग होना चाहिए, ठीक है। वो टैग क्या बताएगा
कि ये जो आपका पैकेट आ रहा है ये कौन सी VLAN का पैकेट है। इट इज VLAN पैकेट, VLAN 10 पैकेट, VLAN 20 पैकेट और VLAN 30 पैकेट। ठीक है, तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि दोनों लिंक्स की टाइप्स क्या है। What is a trunk link? It is a link which connect two or more VLAN switches and carries the traffic between them. ठीक है, ये वो लिंक है जो दो स्विचेस को आपस में कनेक्ट करता है और इनके दरमियान में कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है, जो ट्रैफिक है वो लेके जाता है। This is a point-to-point connection and can be between two switches and thus it minimize the use of router to route the packet. तो ये आपका एज अ राउटर के तौर पे आपके स्विचेस को काम करने के इनेबल करता है ट्रंक लिंक। और मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ये कि किस तरह से आपके पैकेट डिफरेंशिएट होंगे। जो टैग उनके ऊपर होगा VLAN के नंबर्स का, वो डिफरेंशिएट करेगा कि किस VLAN का पैकेट जा रहा है। ठीक है, जब हम VLAN क्रिएट करेंगे तो मैं तब आपको बताऊंगी कि हमारे पास किस तरह से हमने VLAN क्रिएट करनी है। VLAN को जब हम क्रिएट करते हैं तो एक नंबर हमें असाइन करना होता है उसको, और एक हमें उसे नाम देना होता है। जैसे मैंने VLAN 10 असाइन किया, नंबर उसको 10 असाइन किया VLAN को, तो मैं उसे नाम दे सकती हूँ एडमिन। ठीक है, इसी तरह से VLAN 20 का नेम मैं दूंगी उसको, लेट्स सपोज प्रोग्रामिंग। इसी तरह VLAN 30 को मैं नाम दे रही हूँ डेव। तो ये कुछ नाम होते हैं और कुछ नंबर्स होते हैं। कि अब जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो तब हम डिटेल में देखेंगे। एक्सेस लिंक क्या है? जो कि आपके होस्ट को स्विच के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, डिवाइस कनेक्टेड टू द एक्सेस लिंक आर नॉट अवेयर ऑफ द अदर VLAN। यही बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि इधर तो सिर्फ इस जो लिंक है, एक्सेस लिंक है, इसको कंसर्न ही नहीं है कि इसके ऊपर किसी और VLAN की ट्रैफिक भी आएगी। लेकिन ट्रंक लिंक के ऊपर 3 तरह की ट्रैफिक आ सकती है। इट कुड बी VLAN 1 ट्रैफिक, 10 ट्रैफिक, 20 और 30। लेकिन इस एक्सेस लिंक के ऊपर सिर्फ VLAN 10 की ही ट्रैफिक जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इस एक्सेस लिंक पे भी सिर्फ VLAN 10 की ही ट्रैफिक जाएगी। यहाँ पे VLAN 20 की ट्रैफिक ही आ सकती है और जा सकती है। यहाँ पे VLAN 30 की ट्रैफिक ही आ सकती है और जा सकती है। ठीक है, तो एक्सेस लिंक जो है वो बाकी जितनी भी वर्चुअल लैंस आपके नेटवर्क के अंदर होंगी उनसे अनअवेयर होता है। द डिवाइसेस कंसिडर themselves just a part of the broadcast domain। तो डिवाइसेस को पता नहीं होता कि उनके पास जो पैकेट आ रहा है वो फिल्टर्ड या रिस्ट्रिक्टेड पैकेट है। वो यही समझते हैं कि पैकेट जो है वो स्विच ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ओके, सो डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि लैन और वर्चुअल लैंस में डिफरेंस क्या होता है। अभी तक हमने जब भी अपनी इम्प्लीमेंटेशन की है सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, तो हमने कभी भी जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो हमने हमेशा राउटर्स पे की है या पीसी पे कॉन्फ़िगरेशन की है, कभी भी हमने स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। तो जब हम अब बात कर रहे हैं वर्चुअल लैन की और लैन की, डिफरेंस क्या है कि लैन के अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हम पीसी पे करते हैं, लेकिन वर्चुअल लैन के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन पीसी पे भी करेंगे और साथ ही साथ हमें स्विच पे भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इन LAN वी कैन नॉट कॉन्फ़िगर पोर्ट्स अवेलेबल इन द स्विच। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी पोर्ट्स आपके पास एक स्विच के ऊपर मौजूद होती हैं वो सारी की सारी उस LAN का पार्ट होती हैं। लेकिन VLAN के अंदर आप स्विचेस को कॉन्फ़िगर कर, स्विचेस की पोर्ट्स को बेसिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। VLANs allow you to configure each and every port available in the switch। क्या आपने उसे VLAN 10 का पार्ट बनाना है, 20 का पार्ट बनाना है, 30 का पार्ट बनाना है, आपके पास चॉइस होती है, आप उसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। LAN के अंदर आपको द राउटर इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क। लेकिन वर्चुअल LAN के अंदर even without router, 2 or more virtual networks can communicate। All the configuration is done on the switch itself। ठीक है, hence all the data in the LAN travel in the same broadcast domain। इसका मतलब क्या है कि आपकी ट्रैफिक जो है वो ज्यादा हो जाएगी, कंजेशन बढ़ती जाएगी। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि स्विच कैसे ब्रॉडकास्ट करता है जिससे कंजेशन बढ़ती है, लेकिन वर्चुअल लैन के अंदर हर वर्चुअल लैन की अपनी ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है। तो जो एक ग्लोबल आपकी स्विच की ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है उसे ब्रेक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपकी ट्रैफिक सिर्फ कंसर्न्ड वर्चुअल लैन में ही जाती है, जिसकी वजह से आपकी कंजेशन जो है वो कम हो जाती है। लैन की जो आपकी कॉस्ट है वो हाई होती है, क्योंकि अगर आपने दो स्विचेस लगाए हैं उनको डिवीजन करने के लिए दो डिपार्टमेंट की, तो जाहिर सी बात है आपके पास स्विच की कॉस्ट भी एड अप हो जाएगी। लेकिन वर्चुअल लैन में आप दो की बजाय एक स्विच पे ही लॉजिकल डिवीजन करके दो नेटवर्क्स को दो डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं।
लैन के अंदर नो डाउट कॉस्ट हाई होगी, लेकिन आपके पास जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल है। लेकिन वर्चुअल लैन में जब आप कॉस्ट इफेक्टिव इसे बनाएंगे तो उसकी वजह से इसका जो कंस्ट्रक्शन है या जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि आप एक ही जो स्विच है उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो आपकी ओवरऑल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम जल्दी से एक नेटवर्क बना के उसके ऊपर हम वर्चुअल लैन्स को कॉन्फ़िगर करके देखते हैं कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने सिंपली एक नेटवर्क बनाया जिसके अंदर हमने एक स्विच के साथ 4 पीसीज को कनेक्ट किया और उसको मैंने आईपीज असाइन कर दिए हैं। पहले को हमने आईपी असाइन किया 1.1, दूसरे को हमने असाइन किया 1.2, तीसरे को हमने असाइन किया 1.3 और इसको हमने असाइन किया 1.4। सबनेटिंग हमने नहीं की, हम सिंपल जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो चेक कर रहे हैं। आप सबनेटिंग करके भी इनको आईपी से असाइन कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। अगर हम स्विच को देखें इस वक्त, तो स्विच में हमारे पास पोर्ट्स अवेलेबल हैं, 24 फास्ट ईथरनेट पोर्ट्स अवेलेबल हैं और 2 हमारे पास गीगाबिट पोर्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और इस वक्त हमारे पास सिर्फ 4 का स्टेटस अप है, दैट मीन 4 कनेक्टेड हैं, बाकी सारी इस वक्त डाउन है। और अगर आप थर्ड कॉलम देखें तो वहां पे लिखा हुआ है वीलैन 1। स्विच पे बाय डिफॉल्ट एक वीलैन क्रिएटेड होती है और उसका नंबर होता है 1 और उसका नाम होता है डिफॉल्ट। जितने भी आपके पास स्विच के पोर्ट्स होते हैं वो सारे पहले आपके वीलैन 1 का पार्ट होते हैं। जैसे आप अपनी कोई वीलैन बनाते हैं और आप उस वीलैन के अंदर अपना पोर्ट्स के जो इंटरफेसेस हैं उनको असाइन करते हैं, तो ये वीलैन 1 में से निकल के या डिफॉल्ट वीलैन से निकल के आपकी जो क्रिएटेड वीलैन होती है उसका पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो इस वक्त हमारी जितनी भी, हमने कोई वीलैन क्रिएट नहीं की हुई, तो हमारे जितने भी इंटरफेसेस हैं फास्ट इथरनेट 0x1, 0x2, 0x3, 0x4 अप टू 0x22 और गीगाबिट इथरनेट 0x1 एंड 0x2 भी सारे वीलैन 1 का पार्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि स्विच की जो बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है वो हम सिमुलेशन मोड में जाके देखते हैं। हमने सिमुलेशन मोड को ऑन किया और हमने यहाँ से पैकेट को उठाया और हमने PC0 से PC3 को एक पैकेट सेंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक R का पैकेट है और एक ICMP का पैकेट है। ठीक है, तो हमारे पास R का पैकेट और ICMP का पैकेट इस वक्त रेडी है फॉर कम्युनिकेशन। हम क्या करते हैं, प्ले करते हैं सिमुलेशन को। तो सबसे पहले हमारे पास आर्क का पैकेट जाएगा स्विच के पास। स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। आर्क हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसा पैकेट है जो कि आईपी के अगेंस्ट मैक को लेके आता है। तो बाकियों ने डिस्कार्ड कर दिया कि ये आर्क का पैकेट उसके लिए नहीं था, जिसके लिए था उसने स्विच को रिप्लाई कर दिया। स्विच अपना मैक टेबल बिल्ड करेगा और इसको जो सोर्स है उसे वापस भेज दिया आर्क का पैकेट। नाउ द सोर्स हैव द मैक एड्रेस ऑफ द ईपीसी। तो अब ये जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट इस पीसी से होगी। आईसीएमपी का जो पैकेट है वो इसको भेजा जाएगा और ये वापस रिप्लाई इस सोर्स को करेगा। अब हमारे पास जो कम्युनिकेशन है वो ब्रॉडकास्ट नहीं होगी, लेकिन इनिशियली स्विच ने ब्रॉडकास्ट किया था क्योंकि उसे की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम स्विच की ब्रॉडकास्ट डोमेन को इस वक्त ब्रेक कर दें। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने वीलैन क्रिएट करनी है कि ये जो इनिशियली ब्रॉडकास्ट हुआ था आर्क का पैकेट वो ब्रॉडकास्ट ना हो। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली ये जो दो इंटरफेसेस हैं इनको हम साइड पे कर देते हैं और हम कहते हैं कि ये हमारे पास फिल कलर करके हम इसको एक वीलैन का पार्ट बना देते हैं और इसी तरह से दूसरे जो दो पीसेज है उन्हें वीलैन 2 का पार्ट बना देते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, हमने दो वीलैन के नेम और नंबर ऊपर लिख दिए कि ये वीलैन 10 है, नेम ग्रीन है, और वीलैन 20 है, उसका नेम पिंक है। ठीक है, अब हमारे पास दो स्विच के दो इंटरफेसेस इस वीलैन का पार्ट है और स्विच के दो इंटरफेसेस इस वीलैन का पार्ट है। तो अब हमने क्या करना है, हमने स्विच पे ये जो वीलैन हमने लिखी है ये क्रिएट भी करनी है, क्योंकि स्विच पे फिलहाल सिर्फ वीलैन 1 है, तो हमें वीलैन 10 और 20 क्रिएट करने हैं और हमें इंटरफेसेस असाइन करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली जाते हैं CLI पे। CLI पे हम क्लिक करते हैं और हमारे पास यहाँ पे स्विच पे इनेबल की कमांड हम लगाएंगे। ठीक है, EN लिख के हमने टैब प्रेस किया तो इनेबल कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, आप सिर्फ कॉन्फ़िग T भी लिख सकते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल के बाद अब हमने क्या करना है, हमने वीलैन क्रिएट करनी है। तो हम कहते हैं वीलैन 10
और उसका नाम क्या है, ग्रीन। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं VLAN 20। ठीक, ओके, पहले हम VLAN 1 को कंप्लीटली कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, फिर हम VLAN 2 को कॉन्फ़िगर करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम एग्जिट करते हैं यहाँ से। ठीक है, हम वापस आए। अब हमें क्या करना है, हमें इस VLAN को जो इंटरफेसेस हैं वो असाइन करने हैं। आपको अगर याद हो तो हमारे पास इंटरफेस जो लिंक्स है उनकी दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास एक्सेस लिंक है, एक हमारे पास है जो ट्रंक लिंक है वो है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास पीसी और स्विच आपस में कम्युनिकेट हो रहे हैं, तो हमारे पास जो लिंक की टाइप है वो क्या है, हमारे पास एक्सेस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं इंटरफेस FA, ये जो ऊपर वाला इंटरफेस है FA 0/1। ठीक है, ये वाला। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटरफेस FA 0/1। इसकी जो मोड है वो क्या लिखना है, स्विच पोर्ट मोड इसका रखो एक्सेस। ठीक है, और फिर हमने इसको असाइन करना है VLAN को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस, ये जो लिंक है एक्सेस लिंक है, इसको आपने VLAN 10 का पार्ट बना देना। ठीक है, इसी तरीके से अब हम दोबारा कौन से इंटरफेस पे जाएंगे, एग्जिट करेंगे और दोबारा कौन से इंटरफेस पे जाएंगे, इंटरफेस FA 0/2 पे जाएंगे। ठीक है, और उसे भी बताएंगे कि जो मोड है इस लिंक का वो एक्सेस होगा। ठीक है, और इस एक्सेस लिंक को, स्विच पोर्ट एक्सेस लिंक को किस VLAN का पार्ट बनाओ, 10 का। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो VLAN 10 है वो क्रिएट कर दिया, और ये दो जो हमारे पास लिंक्स हैं, ये देखिए ये दोबारा हमारे पास अब अपडेट हो रहे हैं। तो ये दोनों लिंक्स हमारे पास इस वक्त VLAN 10 का पार्ट बन गए हैं। अगर आपको देखना है तो एक तरीका क्या है कि आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें और देखिए जहाँ पे VLAN 1 लिखा हुआ था वहां पे VLAN 10 लिखा हुआ आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहीं पे इस स्विच के ऊपर लगाएं डू शो VLAN। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक टेबल आएगा जिसके अंदर लिखा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट आपके पास VLAN 1 थी, जिसका नाम डिफॉल्ट था, और उसके अंदर जितने भी इंटरफेसेस थे वो सारे के सारे, क्योंकि हमने 2 0 और 1 तो असाइन कर दिए, 3 4 5 6 अप टू जितने बाकी इंटरफेसेस है वो सारे के सारे इसका पार्ट है। ठीक है, लेकिन जो ग्रीन आपने अभी VLAN बनाई है जिसका नंबर 10 था, उसके अंदर दो इंटरफेसेस हैं, फिर 0/1 एंड 0/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम वापस जाते हैं स्विच की कॉन्फ़िगरेशन पे, एग्जिट करते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगर मोड में आके अब हम VLAN 20 को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं VLAN, नंबर क्या है उसका, VLAN की स्पेलिंग चेक कर लें, VLAN 20। ठीक, और इसका नाम क्या है हमारे पास, पिंक। और अब हमने क्या करना है, अब हमने जो इंटरफेसेस हैं उनको असाइन करना है इस VLAN को। तो हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। ठीक है, इंटरफेस FA 0/3 पे हमने स्विच पोर्ट मोड रखना है एक्सेस। ठीक, और हमने अच्छा, ये अगर आपको स्विच पोर्ट में मोड एक्सेस रख के हमने क्या करना है, इसको स्विच पोर्ट एक्सेस जो लिंक है इसको VLAN 20 का पार्ट बना दें। ठीक है, फिर हम करेंगे एग्जिट, दूसरे इंटरफेस पे जाएंगे जिसका नाम है FA 0/4, और हम स्विच पोर्ट इस जो लिंक है उसका मोड भी एक्सेस बनाएंगे, और हमने इस एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस लिंक को हमने VLAN 20 का पार्ट बना देना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोबारा यहाँ पे लगाते हैं डू शो VLAN। तो पहले हमारे पास सिर्फ एक VLAN डिफॉल्ट थी, दूसरी हमारे पास ग्रीन थी, अब हमने पिंक को भी क्रिएट कर दिया और दो इंटरफेसेस हमने इसको असाइन कर दिए। तो बाकी जितने इंटरफेसेस है वो हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह से अगर आप 3 VLAN क्रिएट करना चाहते हैं, आप 3 VLAN क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास ये जो लिंक है
ये हमारे पास ग्रीन नहीं है। इसकी वजह क्या है कि हम सिमुलेशन मोड में है। मैं जैसे ही रियल में आऊंगी, ये हमारे पास जो लिंक्स हैं ये ग्रीन हो जाएंगे आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, और उसके बाद हमारे पास ये जो हमारी कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल है। ठीक है, अब हमारे लिंक जो है वो ग्रीन हो चुके हैं। इसका मतलब है कि अब हम पिंग कर सकते हैं। अब मैं सिमुलेशन मोड में जाके सेम जो हमने पहले काम किया था वही काम करते हैं। पहले हम पैकेट को भेजते हैं पीसी 0 से पीसी 1 पे। ठीक है, इसका मतलब है हम विद इन वीलैन कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कम्युनिकेशन विद इन वीलैन पॉसिबल है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, स्विच पे गए, स्विच ने पैकेट भेजा सिर्फ पीसी 1 को। इनिशियली जब हमने देखा था तो स्विच ब्रॉडकास्ट करता था, अब इसने सिर्फ अपनी वीलैन के अंदर ब्रॉडकास्ट किया। इस वीलैन के अंदर अगर 3 पीसी होते तो ये सिर्फ वीलैन के 3 पीसी को ही भेजता। अब बाकी ये जो पिंक वाला एरिया है यहाँ पे हमारा पैकेट ना जाता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने अभी लॉजिकली डिवाइड कर दिया कि जो भी ब्रॉडकास्ट होगी वो इस पार्ट पे होगी, वो इधर नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास पैकेट जो है वो आईसीएमपी का पैकेट आया, आईसीएमपी के पैकेट का रिप्लाई जाएगा और हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, इन प्रोग्रेस है और अभी हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और सिनेरियो अप्लाई करते हैं और हम करते ये हैं कि हम जो ग्रीन वाली वीलैन है उससे पिंक वाली वीलैन में कम्युनिकेशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से पीसी से उठाते हैं एक पैकेट और यहाँ से हम यहाँ भेजने की कोशिश करते हैं। तो हम कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो पैकेट का स्टेटस है वो फेल आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस वीलैन 10 से वीलैन 20 के अंदर आपकी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर यहाँ पे जो प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा होता है या सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है, तो उसका मतलब होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल है। ठीक है, अगर हम रियल टाइम में भी देखें तो अगर मैं यहाँ से पीसी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके मैं लिखती हूँ पिंग विद इन अ नेटवर्क करती हूँ। ठीक है, पिंग ये इसका 192.168.1.2 था, तो मैं 1.1 को पिंग करती हूँ। पहले 192.168.1.1 को पिंग किया मैंने, तो इसका मतलब है विद इन नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रही है। अगर मैं 1.4 को पिंग करूं विच इज दिस पीसी, तो इधर मेरे पास टाइम आउट आना चाहिए। ठीक है, तो अब वेट करते हैं कि हमारे पास रिप्लाई में क्या आता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन वहां पे फेल हो गई है। विद इन अ नेटवर्क आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि हम ट्रंक बना के अपनी जो वीलैंस है इन्हें कम्युनिकेट करवाते हैं दूसरे जो स्विच है उसके साथ। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से टोपोलॉजी बना लेते हैं, कंफिगर कर लेते हैं और फिर हम ट्रंक मोड को कंफिगर करते हैं। ओके, तब हमने क्या किया है, हमने वीलैन 1 ग्रीन और पिंक जो है जिसका हमने नंबर वीलैन 1020 रखा हुआ था, वही सेम वीलैन हमने स्विच 2 के साथ भी कनेक्ट क्रिएट कर ली है। अब हम क्या करते हैं, स्विच पे जाके जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं दोनों वीलैन की। हम क्या करते हैं, जल्दी से वीलैन जो हमारे पास 10 और 20 है उन्हें क्रिएट करते हैं, इनेबल करते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िग टर्मिनल करते हैं, कॉन्फ़िग टी करते हैं। उसके बाद हम वीलैन 10, ठीक है, जिसका नेम हमने रखा था ग्रीन, और सेम हम वीलैन 20 बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम दोनों वीलैंस को इकट्ठा बना के बाद में स्विच पोर्ट भी कर सकते हैं। उस राउट जो स्विच था उस पे हमने अलग कॉन्फ़िगरेशन की थी, पहले वीलैन क्रिएट की थी, फिर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करके और वीलैन का पार्ट बनाया था। यहाँ पे हम दोनों वीलैंस पहले क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद इंटरफेसेस को पार्ट असाइन करेंगे, पोर्ट्स असाइन करेंगे। तो वीलैन 20, उसका नेम हमने रखा था पिंक। ठीक है, अब हम एग्जिट करते हैं। अब हम पोर्ट्स को असाइन करते हैं वीलैंस को। तो हमारे पास इंटरफेस FA0/2, ये वाला जो इंटरफेस है FA0/2, ठीक है, इसको और FA0/3 को, इन्हें हमें असाइन करना है ग्रीन वाली को, वीलैन 10 को, और FA0/4 और 5 को हमें असाइन करना है पिंक को। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। हम इंटरफेस FA0/2 पे हैं, इसको स्विच पोर्ट मोड एक्सेस में रखते हैं और स्विच पोर्ट का ये जो एक्सेस मोड है इसे वीलैन 10 विच इज
ग्रीन उसका पार्ट बना देते हैं, ठीक है। फिर एग्जिट करते हैं, दूसरे इंटरफेस पे जाते हैं, इंटरफेस FA0/3 पे, उसका हम स्विच पोर्ट मोड एक्सेस रखते हैं और उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 बना देते हैं, ठीक है। VLAN 10 का पार्ट बना देते हैं और एग्जिट कर देते हैं। सेम हमने क्या करना है, VLAN 20 के भी इंटरफेसेस को असाइन करना है उस VLAN को। तो हम आते हैं इंटरफेसेस FA0/4 पे, ठीक है, और हम असाइन करते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ठीक है। इसी तरह से एग्जिट किया और हम आए इंटरफेस FA0/5 पे, ठीक है। और अच्छा, अगर आपने कंसेक्यूटिव इंटरफेसेस को असाइन करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंटरफेस FA0/4 से लेकर लेट्स सपोज FA0/16 तक, ठीक है। तो ये आप रेंज भी दे सकते हैं यहाँ पे, FA0 आई गेस रेंज ऐसे देंगे हम, ये, ठीक है, या फिर ऐसे होगी। इसको आप चेक कर लीजिएगा कि आप रेंज भी दे सकते हैं अगर आप कंसेक्यूटिव जो पोर्ट्स है उन्हें किसी VLAN का पार्ट बना रहे हैं। इस वक्त हम FA0/5 की बात कर रहे थे, तो FA0/5 को हमने स्विच पोर्ट मोड इसका रखना है एक्सेस, और हमने स्विच पोर्ट इस एक्सेस पोर्ट को VLAN 20 का पार्ट बनाना है, ठीक है। सेम आप करके देख लें, डू शो VLAN, और कंफर्म करने के लिए कि आपकी जो VLAN जब क्रिएट हुई है कि नहीं, तो ग्रीन और पिंक VLAN क्रिएट होंगे। FA0/2 and 3 आर द पार्ट ऑफ ग्रीन VLAN एंड 4 and 5 आर द पार्ट ऑफ पिंक VLAN विच इज 10 and 20, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, हम ट्रंक मोड क्रिएट करते हैं। हमने मोड एक्सेस तो क्रिएट कर लिया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां से स्विच को ओपन करते हैं, ठीक है। स्विच के FA0/5 इंटरफेस पे जाके इसको हमने ट्रंक बनाना है। जहां पे हमने मोड एक्सेस लिखा था, अब हम वहां पे मोड ट्रंक लिखेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इंटरफेस FA0/5 पे हमें क्या क्रिएट करना है, ट्रंक क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्विच पोर्ट, इसका मोड क्या रखो, ट्रंक, ठीक है, दैट्स इट। इसी तरह से हमें कहा जाना है, FA0/1 इंटरफेस से स्विच 3 के यहाँ पे आके हम लिखेंगे एग्जिट, कॉन्फ़िग में आ गए। अब हम क्या लिखेंगे, इंटरफेस, किस इंटरफेस पे हमने जाना है, FA0/1 पे, ठीक है। ये जो इंटरफेस है FA0/1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरफेस FA0/1, ठीक है। और इस इंटरफेस को हमें क्या बनाना है, स्विच पोर्ट मोड, अच्छा, इंटरफेस FA0/1 पे हमें क्या लिखना है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। ये हमने ट्रंक मोड बना दिया। अब हमारे पास दोनों जो हमारी पोर्ट्स हैं वो ट्रंक हो गई हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये ट्रंक हुई भी हैं कि नहीं। हम यहाँ पे कमांड लगाएंगे, ठीक है। स्विच हैश वाले मोड में आके हम लिखेंगे डू शो। अगर आप कॉन्फ़िग वाले मोड में है या आप कॉन्फ़िग इफ मोड में है तो आप यहाँ वहां पे डू लगाएंगे। अगर आप स्विच हैश के मोड में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे शो इंटरफेस, ठीक है, और ट्रंक, ठीक, कि कौन सा मोड हमने ट्रंक बनाया है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास पोर्ट FA0/1 पे जो मोड है वो ट्रंकिंग मोड ऑन है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास VLAN जो अलाउ है इस पोर्ट पे वो 1 से 105 तक है। इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। सिमिलरली हम इस अगर स्विच को ओपन करके यहाँ पे ये कमांड लगाएं तो हम यहाँ पे लगाएंगे डू शो ओके, एग्जिट करते हैं पहले हम, एग्जिट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं शो इंटरफेस ट्रंक, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है FA0/5 पे ट्रंकिंग मोड ऑन है, ठीक है, और इनकैप्सुलेशन 8021.1Q को अप्लाई किया गया, ठीक है। अब ये हमारे पास है कि किस तरह से हमने VLAN में एक
जो स्विच है उस पे 2 लॉजिकल VLANs क्रिएट किए हैं, वर्चुअल LANs क्रिएट किए हैं और दूसरे स्विच पे भी हमने वर्चुअल LANs क्रिएट किए हैं। अब अगर मैं PC0 से मतलब मैं ग्रीन से ग्रीन पे पिंग करूंगी तो मेरे पास कम्युनिकेशन होती है कि नहीं, हम ये देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं PC0 से 192.168.1.5 पे कम्युनिकेशन होती है कि नहीं। तो हम यहाँ पे पिंग 192.168.1.5 करके देखते हैं। तो हमारे पास अक्रॉस दी स्विच कम्युनिकेशन हो रही है, दैट मीन्स हमारा जो ट्रंक मोड है इस पे कम्युनिकेशन हो रही है। अब हम क्या करते हैं कि हम ग्रीन से ये जो PC7 है विच इज अ पार्ट ऑफ पिंक VLAN 1.7 इस पे पिंग करके देखते हैं कि यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं। तो हम जल्दी से यहाँ पे पिंग 1.7 लिखते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास टाइम आउट आता है या हमारे पास पिंग सक्सेसफुल होती है। तो हमारे पास ये रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गई, दूसरा पैकेट भी टाइम आउट हो जाएगा, तीसरा भी और चौथा भी, और तीसरा और चौथा पैकेट भी टाइम आउट हो जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास अक्रॉस दी इंटर VLAN कम्युनिकेशन फिलहाल नहीं हो रही, विद इन अ लैन इंट्रा VLAN कम्युनिकेशन फिलहाल पॉसिबल है। ठीक है, तो अब आपकी जो असाइनमेंट है वो क्या है कि आपने देखना है, ये सर्च करना है कि इंटर VLAN कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल होगी। दैट मीन्स अगर PC0 ने PC2 को कम्युनिकेशन के साथ कम्युनिकेशन करनी है या PC0 ने PC6 के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो ग्रीन पीसीज हैं वो ग्रीन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, पिंक वाले पिंक के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज इन पे इंटर VLAN कम्युनिकेशन पे रिस्ट्रिक्शन है। तो असाइनमेंट क्या है आपकी कि आपने ये सर्च करना है सोल्यूशन कि किस तरह से हम इंटर VLAN कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लैब। आई होप आपको समझ आ गया होगा।